हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में स्वागत है गाइस मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक थर्ड सेमेस्टर में हैं तो मैं आज आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाऊंगा। मैं इसमें से एक टॉपिक क्लियर कर चुका हूं जो कि है आपका बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना। मैं आज आपको बताऊंगा ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी सवाल को कैसे चेंज करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यदि आपको नहीं आता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच जो है वह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हर एक बच्चे को आना ही आना चाहिए गाइस। आइए मैं बताता हूँ ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं किसी भी सवाल को। सबसे पहले आपको पहचानना सीखना होगा कि आपका ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। मैंने उसको बता रखा है, यदि आप नहीं देखें तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें पूरा क्लियर करा गया है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। यदि यदि डेसिमल नंबर सिस्टम होगा तो वहाँ पर आपका जो बेस होगा वहाँ पर 10 होगा, और ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह आपका 8 होता है। आपको ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। उसके चेंज करने के लिए नियम 2 होता है। सेम नियम है एकदम सेम टू सेम। जैसे आपने बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज किया था, ठीक उसी प्रकार आप ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपने बाइनरी नंबर में किया था तो जहाँ पे बेस 2 था तो वहाँ पे 2 लेते थे। सेम टू सेम करना है, बस आपको यहाँ पर बेस जो है 8 लगा देना है बस, और एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही होगा गाइस। ठीक है, देखिए आपको क्या है, हम बेस क्या है आपका 8, तो 8 लिखते हैं, 8 की पावर 0 चढ़ाएंगे। अब गुणे लगाएंगे राइट हैंड साइड। अब देखेंगे यहाँ पे पहली संख्या क्या है, पहला अंक क्या है। यहाँ पर पहला अंक आपका क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इधर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आपका 8 की पावर 1 गुणे फिर दूसरी संख्या क्या है आपकी 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। बस एकदम एग्जैक्ट इसी तरह करना है गाइस, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आप ये इसको जो सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे कहते हैं सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा और एकदम सटीक आंसर आएगा। देखिए सॉल्व करने के लिए कहे सबसे पहले तो यदि आपका 2 नियम है, पहले इसका नियम यदि आपको नहीं पता है तो ये नहीं आएगा। किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 है तो उसका जो आंसर आता है हमेशा 1 आता है, उसका हमेशा आंसर 1 आता है। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसकी जो आंसर आएगा हमेशा 1 ही आएगा। मैंने इसको पहले ही बता रखा है, यदि आपको ये याद नहीं है तो आप गलत करके आएंगे गाइस, इसको प्लीज़ याद करके ही रखिएगा। अब देखिए अब 8 का गुणा 1 में रहेंगे तो आ जाता है 8 प्लस। अब देखिए यहाँ पे आप मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसके मान का होता है 1, तो हम 1 और गुणे 2 करते हैं तो आ जाता है 2। तो अब 8 और प्लस 2 करेंगे तो 8 2 10, आपका ही चेंज होकर आ जाता है। अब बेस लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज किया है। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह 10 होता है, तो मैंने लिख दिया 10। आपका यही आंसर होता है गाइस। ठीक है गाइस, आपका यही आंसर होता है। क्या है 10 की बेस 10। ठीक है, आपका यही आंसर है। अब आपका आता है, मैं पॉइंट वाला बताता हूँ। अब आपका पॉइंट वाला भी तो सवाल आ ही सकता है। अब पॉइंट वाला बताता हूँ, एकदम सेम एग्जैक्ट करना है पॉइंट वाला सवाल। देखिए पॉइंट वाला सवाल क्या है, लेते हैं माना कि हम 0.48 ये आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब आपका हम इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए एग्जैक्ट सेम वैसे ही करना है, थोड़ा अलग रहेगा बस। ठीक है, जैसे आपने बानवे में किया था ठीक एग्जैक्ट इसमें आपको ऑक्टल में ही करना रहेगा। बट इसमें जो है आपका जो हम जो बेस लेते हैं वहाँ 2 लेते थे, यहाँ 8 लेंगे। बस यही फ़र्क है बस। ठीक है, देखिए बताते हैं कैसे। अब देखिए अब इधर आपको अब इधर साइड से लेना है। देखो 0 का मतलब मान लो कुछ नहीं, ठीक है। अब इधर से लेते हैं तो हम लिखेंगे 8 की पावर, यहाँ यहाँ आप 0 से लेते थे पावर, यहाँ पर -1 से लेंगे, -1 गुणे पहली संख्या क्या है आपका 4, तो लिखते हैं 4 प्लस। अब दूसरी संख्या क्या है 8 की पावर -2 गुणे दूसरी संख्या क्या है आपका 8, तो ये लिखते हैं हम यहाँ पे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा एकदम वही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अगर आप सॉल्व कर नहीं पाते हैं तो उसको
आइए मैं बता देता हूँ, हालांकि पर आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देखिए आपका जो है 8 की पावर -1 है, इसको प्लस में करने के लिए आपको इसको बटे में ले जाना होगा, तो आपका प्लस में हो जाएगा। ये यदि कोई भी संख्या अगर और प्लस में है, प्लस में उसको माइनस करना है तो उसको बटे के फॉर्म में ले जाइए और नीचे ले जाइए तो वह माइनस में हो जाएगी। यदि कोई भी संख्या माइनस में है तो उसको बटे में ले जाते हैं तो वह प्लस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो हम लिखते हैं 8 पावर का मतलब एक है तो यानी एक, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखेंगे। अब गुणे 4 प्लस, अब 8 की पावर फिर 1/8 की पावर 2 है तो लिखते हैं 8 की पावर 2 गुणे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वही हो जाएगा गुणे 4। अब 1/, अब देखो 8 की पावर 2 यानी कि 8 आपका 2 बार गुण में है, तो यानी 8×8 = 64 होता है, तो हम लिखते हैं 64 गुणे 8 गुणे 8 करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा अपना। देखिए 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाता है, प्लस और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाता है, 1/8 आ जाता है। अब इसको भिन्न के रूप में आ चुका है ये सवाल। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाता है 4 + 1 और यहाँ पर आ जाता है 8। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 5/8। अब इसको भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे, जो आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब नहीं छोड़ देंगे, हम भाग देंगे तो यहाँ लिखते हैं 0.65, यही आपका आंसर आ जाता है गाइस। उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, आपको सवाल समझ आएगा। ठीक बाइनरी, जिसे आपने बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज किया था, ठीक उसी प्रकार आपका ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज होगा। सिर्फ केवल एक ही चीज़ बदलेगा, जो आपकी जो बेस है वहाँ पे बेस आप 2 लगाते थे, यहाँ पे बेस आप 8 लगाएंगे एग्जैक्ट। बाकी एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट होगा गाइस, एकदम सेम टू सेम। आइए बताते हैं तीसरा सवाल आपको। अब आपका मिक्स भी तो आ सकता है। आइए तीसरा सवाल बताते हैं। अब तीसरा सवाल क्या होगा? अब तीसरा सवाल आपका मिक्स भी हो सकता है, इसलिए मैं अब आपको मिक्स बताता हूँ। देखिए तीसरा सवाल बताता हूँ। अब देखिए तीसरा सवाल माना कि हम लेते हैं 20.20। अब इसको हमको चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। एग्जैक्ट जैसे आपने बाइनरी नंबर सिस्टम से चेंज किया था, वैसे ऑक्टल ही नंबर सिस्टम में चेंज, ऑक्टल नंबर भी चेंज करना है। बट मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिए, मैं पूरा बताऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बता दूँगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, आपने बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज किया है। और जो थर्ड वाला जो मिक्सचर बताया था एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही है। आपको इधर वाला जो है आपको पहले जैसे करते थे, सबसे पहला मैंने जो बताया था वैसे करना है। और आपको इधर वाला जो पॉइंट वाला मैं बताया था उधर वैसे करना है। देखिए ऐसे समझेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए आपको इधर वाला सॉल्व करना है, कैसे मैं बताया था। लिखते हैं हम 8 की पावर 0 गुणे, पहली संख्या क्या है यहाँ पे 0, प्लस 8 की पावर 1 गुणे दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम दशमलव की जगह पर यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, दशमलव की जगह पर यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे जो दशमलव जैसे बताया था वैसे करना है, तो यहाँ लिखते हैं हम 8 की पावर -1 गुणे पहली संख्या क्या है यहाँ पे आपका 2, तो हम यहाँ लिखते हैं 2, फिर लगाते हैं प्लस यहाँ पे, तो 8 की पावर -2। आपकी दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 0 0 देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाता है एग्जैक्ट। आपको रूल्स याद होने चाहिए गाइस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने सवाल नहीं उससे ज़्यादा आपके हर एक सवाल में अलग अलग रूल हैं, हर एक अलग अलग रूल हैं। आपको अलग अलग रूल याद करने चाहिए, और रूल ऐसे नहीं याद होंगे, जितने सवाल लगेंगे, जितने भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार आपको जो रूल्स हैं वो अपने आप लर्न हो जाएंगे। आप रूल्स नहीं याद कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पूरा रूल से ही भरा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे, हम 8 दूनी 16 प्लस यहाँ क्या है, यहाँ पे 0 को मतलब कोई बात नहीं, किसी भी संख्या से 0 गुणा तो 0 ही आ जाता है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे क्या है आपका 8 की पावर -1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा। इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको इसको प्लस मिलाना पड़ेगा।
तो ये प्लस में आ जाएगा, इसको भी प्लस मिलाइए आप पहले। ये तो जीरो, इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी संख्या पूरी जीरो ही आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करना होगा आपको। पहले इसको काट दीजिए, दो का नाम दो, दो चौक 8, यहाँ जाता है 16/1 हम ले लेते हैं प्लस, और 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। मैं सॉल्व करके नहीं बताऊँगा हालांकि। अब देखिए यहाँ पे मान 64 प्लस 1/4, तो इसको हम जोड़ते हैं तो 65/4 आपका आ जाता है। अब इसको यहाँ पे नहीं छोड़ देना है आपको, पूरा इसको सॉल्व करना है भाग देकर। तो अब क्या आ जाता है 16.25 की बेस 10, आपका ही आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। ये टोटल आपकी 11 या 12 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख लेते हैं तो केवल आपका एक टॉपिक क्लियर होता है। मैं हर एक लेक्चर में एक ही टॉपिक क्लियर करूँगा। मैंने बताया था बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में, आज मैं बताया हूँ ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। मैं कल बताऊँगा हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।